ये हाई स्कूल के टॉपर हैं। क्या अनुभव रहा, कितना मेहनत आपने किया, कितनी पढ़ाई करी, अब परिवार वालों का कैसा रिएक्शन आ रहा है? में 569 अंक प्राप्त किए हैं। 600 में? हाँ, 600 में 94.83। मैंने मेहनत किया, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे गुरुजनों ने बहुत सपोर्ट किया। इंटर के टॉपर जो है विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। आप आइए, थोड़ा सा आप पूरे जनपद के लोग देखना चाहते हैं कैसे मेहनत कर लिए। टॉप में आना बहुत बड़ी बात होती है पूरे जनपद में। क्या अनुभव रहा और कैसी यात्रा रही, कैसे तैयारी करी आपने? आपको जो है आज भदोही के कह सकते हैं कि उभरते हुए सितारे यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाई विपिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया। वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। सच्ची पत्रकारिता आपसे सीखनी चाहिए, आप अन्य तमाम नौजवानों को जो अपना कैरियर पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। वाकई में आपकी विभाग से पढ़ी मुझे बहुत रास आती है। तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामना भी आपके साथ है कि TRH का जो रिकॉर्ड अभी तक आपने बनाया पूरे भदोही जनपद में, या कौन सा देश कितना विकास करेगा यह तय करता है कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगन से कर रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो है भारत में भारत के बेटे और बेटियां पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है। पूरी दुनिया में देश के अलग अलग कोने से निकल करके दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर के भारत माता का सम्मान बढ़ा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और ये तय होता है साहब कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, उनका सम्मान कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए सरकार, समाज एक साथ मिलकर इनको आगे बढ़ाया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वक्त भदोही में है और भदोही के जो यूपी बोर्ड से जो टॉपर बच्चे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। और यह प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे टॉप 10 में हैं उनका सम्मान किया गया। भदोही के अपर जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे और तमाम क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इन तमाम बच्चियों को देखिए, बच्चों को देखिए, इनके चेहरे पर मुस्कान है, इनके ललाट चमक रहे हैं और इनका जो भविष्य है, इनका जो लक्ष्य है लगभग तय है कि हमें भविष्य में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। सबका अपना अपना लक्ष्य है। और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब हमारा पूरा समाज शिक्षित और मजबूत होगा। शुरुआत बहन आपसे करते हैं। अभी मैंने एक टीवी चैनल में देखा कि एक योजना पटेल हैं जो कि UN में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो अच्छा लगता है कोई बच्ची जो है हमारे देश का जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है। आप जैसे लोग जो है भदोही जिले में भदोही का मान सम्मान बढ़ाए। प्रदेश में भी बच्चियाँ आगे हैं, देश में बच्चियाँ आगे, हर एक क्षेत्र में बच्चियाँ आगे हैं। कैसा लगता है जब आप लोग आगे बढ़ रही हैं? एक कहावत हो गई थी शुरुआत में कि हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब तो लगता है कि मातृ प्रधान देश बनने की ओर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। आप लोग भी आगे हैं। कौन से कक्षा में थे, क्या रिजल्ट आया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्या दुबे है। मैं कक्षा 10 में थी, भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर। मैंने 10 में 569 अंक प्राप्त किए हैं। 600 में? हाँ, 600 में 94.83। मैंने मेहनत किया, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे गुरुजनों ने बहुत सपोर्ट किया। और गुरुजनों का तो इतना सपोर्ट रहा कि कभी भी किसी वक्त अगर फ़ोन करके पूछते थे तो तुरंत रिस्पांस मिलता था, तो जिससे बहुत और प्रोत्साहन मिलता था। ये जो अब सफलता मिली जो है, अब अनुभव कैसा रहा आप लोगों का? यहाँ सम्मान मिल रहा है, क्या अनुभव? सर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। अभी इंटर के टॉपर जो है विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। आप आइए, थोड़ा सा आपको पूरे जनपद के लोग देखना चाहते हैं कैसे मेहनत कर लिए। टॉप में आना बहुत बड़ी बात होती है पूरे जनपद में। क्या अनुभव रहा और कैसी यात्रा रही, कैसे तैयारी करी आपने? अनुभव सर बहुत अच्छा रहा और सभी का सहयोग रहा। जैसा कि यह केवल अकेले नहीं किया जा सकता, इसमें सभी लोगों का सहयोग नीड होता है। और मेरे माता पिता गुरुजन ने भी पूरी तरह से मेरा सहयोग किया नाम रोशन करने के लिए जिला का। और मैं शहीद नरेश इंटरमीडिएट का छात्र हूँ, खमरिया भदोही। और मेरे गुरुजन भी हमेशा ये चाहते थे कि मैं जिला स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन करूं और यहाँ सफल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। किस गांव से हैं आप औराई क्षेत्र के? मैं औराई नहीं, मेरा घर मिर्ज़ापुर जिला में है। अच्छा, मिर्ज़ापुर जिला में? जी, मिर्ज़ापुर के लेकिन विद्यालय तो हमारे यहाँ भदोही में है। है। मैं यहाँ पढ़ता था भदोही जिला में, लेकिन मेरा घर मिर्ज़ापुर में है।
मिर्ज़ापुर विंध्याचल क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चलिए ये हाई स्कूल के टॉपर हैं। क्या अनुभव रहा? कितना मेहनत आपने किया? कितनी पढ़ाई करी? अब परिवार वालों का कैसा रिएक्शन आ रहा है? मैं इस बार बोर्ड परीक्षा में 600 में से 580 अंक प्राप्त किया हूँ। इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा गाइडेंस दिया है और बाकी सब अच्छा रहा। मैं ज़्यादा नहीं, रोज़ 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता था, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना था मुझे। बिल्कुल, मतलब मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और तमाम बच्चियाँ हैं, कितना नंबर मिला आपको? किस क्लास में थी आप जो है? 10 में कितना नंबर मिला आपको? 578। 578। ये अनुभव कैसा है? अभी सम्मान मिल रहा है, गाँव का, घर का, परिवार का कैसा रिएक्शन है? क्या लोग कह रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। यस सर। तो भविष्य में क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे कार्यक्रम का जो रूपरेखा, जो खाका तैयार हुआ, वो बाल विद्या विकास एडवोकेट हैं और सुनीता यादव जी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं और हमारे साथ हैं, क्योंकि इन्हीं के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम जो है तैयार किया गया और जनपद के कोने-कोने से बच्चों को बुलाया गया। क्या कुछ कहिएगा? आज आपके माध्यम से बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा बच्चों के लिए? बच्चे हमारे बहुत अच्छा किए हैं और मुझे बहुत खुशी है। इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ये लोग आगे बढ़ें, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना इन लोगों के लिए है। बिल्कुल, देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, जनपद से निकलें और किसी भी कोने में जाएँ तो ये हो कि भदोही के बच्चे हैं, भदोही के अधिकारी हैं, भदोही के डॉक्टर हैं, भदोही के इंजीनियर हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप संचालन कर रहे थे, कैसा लग रहा है आपको जो है आज भदोही के कह सकते हैं कि उभरते हुए सितारे यहाँ पे मौजूद हैं सब? सबसे पहले तो भाई विपिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया। वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। सच्ची पत्रकारिता आपसे सीखनी चाहिए, आप अन्य तमाम नौजवानों को जो अपना कैरियर पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। वाकई में आपकी विभाग की पढ़ी मुझे बहुत रास आती है। तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामना भी आपके साथ है कि टीआरएच का जो रिकॉर्ड अभी तक आपने बनाया पूरे भदोही जनपद में, यहाँ से और बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करके हम सबको गौरवान्वित करें। रही बात इस पूरे कार्यक्रम की, तो निश्चित रूप से जैसा कि बखूबी लोग जानते हैं कि आदरणीय विकास यादव जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे कह सकते हैं मास्टर हैं। मैं बहुत सीखा हूँ आदरणीय विकास यादव जी से। उन्होंने हमसे 48 घंटे पहले मेंशन किया कि संतलाल जी, जिस तरह से आप कार्यक्रम कराते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति की तरफ से, कहीं ना मैं टॉप 10 बच्चों को सम्मानित करूँ। उनका सर अच्छे काम में मैं आपके साथ निश्चित रूप से 24 घंटे खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे कि बच्चों को हम अगले 48 घंटे में सम्मानित कर सकें। तो हमने कहा कि सर बेस्ट। तो हमने कहा कि ठीक है, आप सारी व्यवस्था देखिए, मैं मेडल ट्रॉफी की व्यवस्था करके लाता हूँ। तो मैं पूरी दोपहर, मैं आपको बताऊं, कल मैं पूरी दोपहर तपती टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस का रहा लगातार, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तब जाकर के अरेंजमेंट हुआ। रही बात प्रिंटिंग का, बहुत लोचा था, पावर कट गई थी, मैं कैसे कैसे इन किन प्रकार ये व्यवस्था कराया। तो मेरे कहने का ऐसा है कि इन तमाम होनहारों को मैं अपने इस मंच के माध्यम से पा करके बाग बाग हो चुका हूँ। मेरी बस यही शुभकामना है कि यहाँ ही नहीं रुके और भी आगे बढ़िए। निश्चित रूप से हम पूरे जनपद वासियों की ढेर सारी मंगलमय शुभकामना आपके साथ हैं, आपके परिजनों के साथ हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आपने यह उपलब्धि हासिल किया है, आने वाले समय में इससे और ऐतिहासिक गौरवमयी उपलब्धि दे करके भदोही जनपद के लोगों का सीना चौड़ा करें। ऐसी मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। मजबूत राष्ट्र, मजबूत भविष्य के वर्तमान जो ये नर्सरी आप लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से भविष्य में अपने मुकाम पर जब खड़े होंगे और पहुँचेंगे तो भदोही नहीं, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। और अंततः मैं निवेदन करूंगा तमाम भदोही के संभ्रांत मजबूत लोगों से कि आप लोग भी आगे आकर ऐसे तमाम बच्चों का उत्साहवर्धन करिए और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इनका आर्थिक सहयोग करिए, जिससे इनका पढ़ने लिखने में और मन लगे और ये अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि कहीं खड़े होके कहें कि हम भदोही किस गांव से थे और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। बाकी बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विपिन हुआ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।